औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज कक्षा 7वीं सुगम भारती विषय हिंदी, कक्षा 7वीं सुगम भारती विषय हिंदी, सबक तीसरा। सबक का नाम है अपकार का उपकार। सबक का नाम है अपकार का उपकार। तो आइए ये सबक हम लोग आज समझते हैं। तो आइए बच्चों, सबक नंबर 3, अपकार का उपकार। अपकार का उपकार। सुनो और दोहराओ। सुनो और दोहराओ। इस सबक के लेखक है दर्शन सिंह अशठ। इस सबक के लेखक है दर्शन सिंह अशठ। दर्शन सिंह अशठ, इनका परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1965 बारस, पटियाला, पंजाब में हुआ। इनका जन्म 15 सितंबर 1965 बारस, पटियाला, पंजाब, यहाँ पर हुआ। इनकी रचनाएं हैं पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इनका परिचय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर अशठ जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि अपकार का उपकार पाठ का परिचय अगर देखा जाए तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दुनिया में सभी लोगों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो कुछ लोग बुरा व्यवहार करते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सलाह दी है कि हमें उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसी एक कहानी है अपकार का उपकार। तो आइए पढ़ते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं। परिसर के पशु पक्षियों की उपयोगिता पर चर्चा करो। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस मीठे जामुन के गुच्छे लगते थे। समय आने पर उस पर मीठे जामुन के गुच्छे लगते। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता था। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता था, लड़ता था, झगड़ता रहता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। जब
कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उसे दुखी था कछुआ, कौवे से कछुआ दुखी था। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। कौवे की जो पत्नी थी वो नम्र स्वभाव की थी। नम्र यानी शांत, स्वभाव यानी उसकी आदत। कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुआ जानता था कौवा और कौवे की पत्नी का स्वभाव। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी से उसे अक्सर मना करती थी। उसकी पत्नी कौवे को कछुए के साथ ऐसा बर्ताव मत करो, उसे हमेशा मना करती थी। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कौवा क्या बोला? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहा कि भल मन साहत है क्या तुम भी मुझे अपने पीठ पर बिठा सकते हो? क्या तुम भी मुझे अपने पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम से बोला, क्यों? मैं तुझे क्यों बिठाऊंगा अपनी पीठ पर? क्यों? मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। जब कौवा कछुए को ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। और उधर पेड़ पर जामुन भी लगने लगे। और वो जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा दंपति ने काव 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 करके आसमान सर पे उठा लिया। बच्चे जामुन खाने लगे तो कौवा और दोनों पति पत्नी काव काव करके आसमान सर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा, एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर जामुन के गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा, तब हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जाकर गिरा। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिरने के कारण बहुत दुखी हो गए। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे।
पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। पानी में बैठे हुए कछुए ने अंडे को गिरते हुए देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उसका अंडा लिए बाहर आ गया। कुछ ही पल बाद, कुछ ही देर बाद वो कछुआ अपने मुंह में अंडा पकड़कर बाहर आ गया और घास पर अंडा घास पर रख दिया और बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में गिर गया। शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में गिर गया, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। इसके अंदर की जान बच गई। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए ने उनको अंडा दिया और कहा, चिंता की बात नहीं, अंडे में की जान बच गई, अंडा भी सुरक्षित है और अब इसको आप संभालिए। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए तो क्या चिड़िया चुंग पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। एक कहावत है, अभी पछताकर क्या फ़ायदा जब चिड़िया खेत चुन कर गई है। खेत चुन गई चिड़िया, अभी जो बात हो गई उसका पछतावा क्या करना है। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों के पास शब्द नहीं थे। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों के पास शब्द नहीं थे। फिर भी कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब हिल मिल कर रहेंगे। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, मुहावरा है, जब जागो तभी सवेरा। जब जाग गए तो समझ जाओ, अब सब हिल मिलकर हम लोग रहेंगे। ऐसी ये सबक है अपकार का उपकार, डॉक्टर दर्शन सिंह अशट जी ने एक कौवे और कछुए की कहानी के ज़रिए समझाया है। तो सही है, इस तरह ये सबक आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ छोटे छोटे सवाल है, वो सवाल आप ने छोटे छोटे सवाल है, जैसा कि कछुआ कहाँ रहता था, कछुआ कहाँ रहता था, तो आप जवाब दे सकते हो, कछुआ तालाब में रहता था। तालाब के किनारे किसका पेड़ था, तो तालाब के किनारे जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पर कौन आकर रहने लगा था, तो जामुन के पेड़ पर कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगी थी। कौवे की पत्नी का स्वभाव कैसा था, तो यहाँ पर जवाब देकर देखो, कौवे के पत्नी का स्वभाव नम्र था, नम्र स्वभाव था। और कौवे का स्वभाव कैसा था, कौवे का स्वभाव उछल कूद करना, दूसरों को तंग करना, अपनी ताकत का दिखावा करना, ये जो था कौवे का स्वभाव था। कौवे की पत्नी ने अंडे कहाँ दिए थे, कौवे के पत्नी ने अंडे एक
जामुन के पेड़ के ऊपर घोंसले पर अंडे दिए थे। देखो यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको लिखना है अपने फेयर कॉफ़ी में। अंडा कहाँ गिर गया? तो अंडा तालाब में गिर गया। तालाब में से अंडा निकालकर बाहर कौन ले आया? तो तालाब से अंडा निकालकर कछुआ बाहर ले आया। अंत में अपने किए पर कौन लज्जित हुआ? तो अंत में अपने किए पर कौवा लज्जित हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। यहाँ पर दो मुहावरे आए, देखो। एक यहाँ पर है कि जब चिड़िया चू गई खेत तो पछतावा किस बात का? देखो यहाँ पर, अब पछताया होता तो क्या? जब चिड़िया चू गई खेत, चिड़िया चू गई खेत। और दूसरा एक ये है, कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो इसी तरह से हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर इसके सवाल जवाब देखो, छोटे छोटे सवाल जवाब है, सुनो, अध्ययन करो, पढ़ो, इस सबक को वाचन करो, समझो। कौन कहता है कछुए को तंग परेशान करने वाला कौन है? यहाँ पर देखो, कछुए को तंग परेशान करने वाला कौन है? मुंह में अंडा पकड़ने वाला कौन है? पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले कौन हैं? दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली कौन थी? तो कौवे की पत्नी थी। इस तरह से ऐसे इसे फेयर बुक में लिख लो। चलो, अल्लाह हाफिज़।